बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम। तो घर की बची हुई रोटी से आज हम हलीम बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी होती है और आपकी बची हुई रोटी ज़ाया भी नहीं होती। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। इसके लिए हम ये 2 रोटियां हमने ली हैं, जो हमारी जो है रात की बची हुई हैं। तो ये देखें, तो सूखी हुई रोटियां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी नहीं ज़ाया होती। तो ये 2 रोटियां रात की हमारी बच गई थी। आधा कप मैंने लिए चने की दाल, तो 2 खाने के चम्मच हमने जो है मूंग की दाल लिए, 2 खाने के चम्मच हमने मसूर की दाल लिए, 2 खाने के चम्मच हमने माश की दाल ली। तो ये सारी दालें मिक्स करके हमने जो है इनको अच्छे तरीके से जो है धो लिया है। तो अब हम इसमें जो है 5 कप तक पानी इसमें ऐड करेंगे दाल गलाने के लिए। तो इसमें जो है मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च लिए, तो आधा टीस्पून हमने हल्दी ली है इसमें, तो 1 टीस्पून हमने जो है सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून 2 टीस्पून इसमें जो है वो हलीम का जो है हमने मसाला लिया है, 2 टीस्पून हमने हलीम का मसाला लिया है। तो 1 टीस्पून हमने इसमें नमक लिया है, तो आधा टीस्पून हमने मोटी कुटी हुई मिर्च ली है लाल, तो 1 प्याज हमने दरमियाना इसमें लिया है। तो ये 1 खाने का चम्मच हमने जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, तो 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा भुना कुटा हुआ लिया है। तो इसको हम जो है पकने के लिए रख देंगे। तो ये चूल्हा हमने ऑन कर दिया है, तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो ये रोटियों को हम जो है भिगो के रखेंगे, तो इनको हम हाथ की मदद से छोटी छोटी जो है वो पीस कर लेंगे दोनों रोटियों के। तो आपकी ज़्यादा रोटियां हो तो आप ये दाल की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, और ये 2 रोटियों के हिसाब से मैंने जो है ये दालें इसमें डाली हैं। तो ये जो है हम पानी मिला के इसको, तो थोड़ी देर के लिए, जितना देर हमारी दाल गलेगी, तो इनको हमने भिगो के रख दिया है। तो ये देखें दाल हमारी गल चुकी है, तो पानी खुश्क हो चुका है इसमें, तो मसाले भी जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये देखें सब मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसे आंच बंद कर देंगे। तो अब हम गोटा लगाएंगे, जैसे हम हलीम में गोटा लगाते हैं, तो इसको दाल को हम घोटेंगे अच्छे तरीके से। इसे आप बनाएं, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आपकी जो बची हुई रोटी होती है वो भी ज़ाया नहीं होती। तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। तो इसको हमने अच्छे तरीके से जो है घोटा लगा लिया है। तो ये रोटियां हैं तो ये नरम हो चुकी हैं। तो अब ये जो है पहले वाला पानी हम इसको निकाल देंगे। ये पानी हमने निकाल लिया है। तो और पानी हम इसमें 1 गिलास पानी हमने इसमें ऐड किया है, और हाथ की मदद से जो है हम इनकी जो है इनको बारीक कर लेंगे, इस तरह से पीस लेंगे मोटे मोटे जो है ना, ताकि ना आए। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको पीस लिया है। तो अब दाल में इसे मिक्स कर देंगे हम। तो ये दाल में मिक्स करेंगे हम, तो इसको भी अच्छे तरीके से हम गोटा लगाएंगे, ताकि दाल और ये रोटी हमारी जो है मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। बिल्कुल बारीक जैसे हलीम होती है, तो वैसे हम इसको कर लेंगे। जैसे वो गोश्त की हलीम बनाते हैं हम, तो वैसे ही हम इसको भी इसी तरह से पकाएंगे। तो चूल्हा हमने जो है लगा दिया है फिर। तो अब हम इसे मज़ीद और पकाएंगे। तो तकरीबन 1.5 गिलास पानी हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे।
तो इसे थोड़ी देर हम और पकाएंगे ताकि दाल और ये जो है रोटी हमारी जो है वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तो ये कनौर क्यूब्स लिए हैं मैंने, तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 जो है मैंने पीस डाल दिए हैं कनौर क्यूब्स के। तो इसमें आप जो है ये चिकन पाउडर भी आता है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे जब तक जो है हमारी हलीम तैयार होती है तो हम इसके ऊपर जो इसको तड़का लगाएंगे हम। तो एक पैन लिया है हमने, तो अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तो ये आधा कप जितना ऑयल हम जो है इसमें लेंगे। तो ये आधा कप ऑयल ले लिया मैंने। तो एक तेज़पात का मैंने पत्ता लिया है, तो इसमें आधा चम्मच जो है मैंने ज़ीरा लिया है। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से करेंगे ताकि ज़ीरा फूल जाए। तो ये 2 प्याज लिए मैंने दरमियाने साइज़ के, तो इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो हाथ की मदद से इनको अलग कर दिया है मैंने ताकि ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो। तो इनको हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये प्याज जो है हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हमें इसमें से थोड़े से प्याज हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो ये जो है मैं इसमें जो है वो हलीम के ऊपर हम गार्निश के लिए इसके हमने इसलिए ये थोड़े से प्याज हमने निकाल लिए गार्निश के लिए। तो ये जो है हम जब डिश आउट करेंगे तो ये प्याज आधे हम उस टाइम पे हम जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमने प्यारा सा इसमें तड़का लगा दिया है। यकीन करिए ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतनी टेस्टी बनती है। तो सब घर वाले जो है शौक़ से खाते हैं ये हलीम। तो ये हमने हरी मिर्चें जो है इसमें डाल दी हैं। तो इसमें जो है हरा धनिया हमने जो है गार्निश के लिए ऐड किया है। तो थोड़ी सी अदरक मैंने इसके ऊपर ऐड की है। तो इसको हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी हलीम जो है रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें हमारी हलीम जो है मज़े की तैयार हो गई है। इसे आप बनाएं और खाएं मज़े मज़े से। तो अगर आपको मेरी वीडियो जो है ये पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।